अध्याय 31। वनवास में दुर्योधन का उपहास और गंधर्व युद्ध। वनवास का समय धीरे धीरे बीत रहा था। पांडव अपने दुख और अपमान को हृदय में संजोए तपस्या और धैर्य के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। द्रौपदी का आक्रोश और भीम की प्रतिज्ञा उनकी आत्मा में सदैव प्रज्वलित रहती। परंतु कौरवों के महल में स्थिति भिन्न थी। दुर्योधन और उसके भाई पुत्र पांडवों की दुर्दशा का समाचार सुनकर हर्षित होते। दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या और अहंकार से भरा था। पांडवों को कष्ट में देखकर उसे आनंद मिलता था। दुर्योधन की योजना। एक दिन दुर्योधन अपने सभा मंडप में बैठा था। कर्ण, शकुनी और दुशासन उसके समीप थे। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, मित्रों, पांडव वन में कष्ट झेल रहे हैं। कभी कंद मूल खाकर जीते हैं, कभी तपस्वियों की शरण में रहते हैं। क्यों न हम उस वन में जाकर उनका उपहास करें, उन्हें उनकी दरिद्रता का बोध कराएं। इस प्रकार हम उनके घावों पर नमक छिड़क सकते हैं। कर्ण और दुशासन ने दुर्योधन की बात का समर्थन किया। शकुनी ने भी चतुराई से कहा, भांजे, यही उचित अवसर है। उनका आत्मबल तोड़ना हो तो अपमानित करो। युद्ध तो बाद में होगा, पर अभी उन्हें मानसिक रूप से परास्त करना आवश्यक है। दुर्योधन ने निर्णय लिया कि वो अपने सगे संबंधियों और स्त्रियों के साथ वन में जाएगा और वहां आनंदोत्सव मनाएगा, ताकि पांडव ये देखकर जलें। वनवास में दुर्योधन का उपहास। दुर्योधन ने अपने वैभवशाली रथ, हाथी और अश्व सजवाए। उसके साथ कई दास दासी और नर्तकियां भी थीं। वो वन के समीप पहुंचा जहां पांडव अपने आश्रम में रहते थे। पांडवों ने जब दुर्योधन को उस ऐश्वर्य के साथ आते देखा तो उनके हृदय में पीड़ा हुई। द्रौपदी की आंखों में आक्रोश की अग्नि जल उठी। दुर्योधन ने पांडवों के आश्रम की ओर देखकर ठहाका लगाया और बोला, धर्मराज, कभी हस्तिनापुर के सम्राट थे, आज देखो वनवासी बन बैठे हो। ये द्रौपदी, जो कभी राजमहल की रानी थी, अब कंदमूल खोज रही है। क्या दृश्य है। उसकी हंसी वन में गूंज उठी। भीम का रक्त उबल पड़ा। वो उठ खड़े हुए और बोले, दुर्योधन, अभी मेरी गदा तेरी हड्डियां चूर चूर कर देगी, परंतु प्रतिज्ञा ने मुझे रोका है। धैर्य रख, वो दिन आएगा जब तेरी यह हंसी तुझे ही रोना बना देगी। दुर्योधन ने भीम की ओर देखकर और भी ठहाका लगाया। गंधर्वों का प्रकट होना। दुर्योधन का ये अहंकार अधिक समय तक सहा नहीं गया। उसी समय आकाश से गंधर्वों की सेना प्रकट हुई। उनका नेतृत्व कर रहे थे चित्ररथ, जो गंधर्वों के नायक थे। गंधर्वों ने दुर्योधन को रोकते हुए कहा, हे कुरुपुत्र, ये वन तपस्वियों और ऋषियों का निवास है। यहां अपमान, उपहास और विलास के लिए कोई स्थान नहीं। तुम धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। लौट जाओ, अन्यथा हम तुम्हें दंड देंगे। दुर्योधन का अहंकार और बढ़ गया। उसने उत्तर दिया, गंधर्वों, मैं कौरवों का युवराज हूं। इस पृथ्वी पर मुझे कोई रोकने वाला नहीं। यदि तुमने मेरा मार्ग रोका तो मैं अपनी सेना से तुम्हारा संहार कर दूंगा। गंधर्व और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। गंधर्व दिव्य शक्तियों और मायावी अस्त्रों से युक्त थे। उनके बाणों से आकाश भर गया। कौरवों की सेना छिन्न भिन्न होने लगी। रथ टूट गए, घोड़े भाग खड़े हुए और सैनिक भय से कांप उठे। चिरकाल तक युद्ध के बाद गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसे रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले जाने लगे। कौरवों की स्त्रियां और सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। पांडवों का धर्म। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा कि दुर्योधन गंधर्वों द्वारा बंदी बना लिया गया है, तो भीम प्रसन्न हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, युधिष्ठिर, यही उचित है। दुर्योधन का यही दंड है। वो हमारे अपमान का उपहास करने आया था और अब स्वयं अपमानित हो रहा है। हमें इसमें आनंद लेना चाहिए। परंतु युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भीम, दुर्योधन हमारा शत्रु है, परंतु वो हमारे कुल का सदस्य भी है। कौरव और पांडव एक ही वंश के हैं। यदि हमारे कुल का कोई सदस्य अपमानित होता है तो ये पूरे वंश का अपमान है। इसलिए हमें दुर्योधन को मुक्त कराना चाहिए। भीम ने असंतोष प्रकट किया, परंतु युधिष्ठिर की आज्ञा माननी पड़ी। अर्जुन की वीरता। युधिष्ठिर के आदेश से अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और गंधर्वों के पास पहुंचे।
चित्ररथ ने अर्जुन का सम्मान करते हुए कहा, हे पार्थ, हम तुम्हें बंधु मानते हैं। तुम्हारे लिए हम ये कैदी छोड़ सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, ये व्यक्ति अधर्म में लिप्त है। हम केवल तुम्हारे सम्मान में इसे मुक्त कर रहे हैं। अर्जुन ने धनुष झुकाकर कहा, गंधर्वराज, आपके उपकार के लिए आभार, परंतु कृपया इसे छोड़ दीजिए। इसके अपमान से हमारा वंश कलंकित होगा। गंधर्वों ने दुर्योधन और उसके साथियों को मुक्त कर दिया। दुर्योधन की लज्जा। जब दुर्योधन मुक्त हुआ तो उसका मुख लज्जा से झुका हुआ था। पांडवों ने ही उसके प्राण बचाए थे, जिन्हें अपमानित करने वो स्वयं आया था। वो क्रोध से कांप उठा और बोला, पांडवों ने मेरा उपकार किया है, यह अपमान मेरे लिए मृत्यु के समान है। अब मैं जीकर क्या करूंगा? शकुनी और कर्ण ने उसे समझाया और वापस हस्तिनापुर ले गए। लोमस ऋषि और पांडवों की कथा। वन की शांत और गहरी छाया में पांडव अपनी कठिन यात्रा पर थे। द्रुपद की भूमि से निकलकर और दुर्योधन के क्रूरता भरे प्रयासों से बचते हुए उन्होंने जंगल और पर्वतों का मार्ग अपनाया। इस वनवास की कठिनाइयां केवल भौतिक नहीं थीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी उनकी परीक्षा ले रही थीं। पांडवों के लिए वनवास केवल जीविका और अस्तित्व की चुनौती नहीं थी, ये उनके आत्मविकास, धर्म और न्याय की खोज का मार्ग भी था। उन्होंने अपने जीवन में अब तक जो आदर्श और मूल्य अपनाए थे, उन पर कठोर परख हुई। लोमस ऋषि का परिचय। पांडवों की यात्रा के बीच एक निर्जन स्थान पर उन्होंने एक महान ऋषि का निवास पाया। ये ऋषि लोमस थे, जिनकी तपस्या और ज्ञान की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। लोमस ऋषि ने अपने सन्यासी जीवन में गहरे ध्यान, योग और वेदों के अध्ययन के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। उनके पास केवल अस्त्रों की शक्ति नहीं थी, बल्कि वे पांडवों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक, गुरु और संरक्षक भी थे। लोमस ऋषि का रूप साधारण दिखता था, पर उनकी दृष्टि में एक अद्भुत दिव्यता और तेज था। उनके शब्द जैसे जीवन के रहस्यों और धर्म के गहन अर्थों को प्रकट करते थे। ऋषि लोमस का निवास प्राकृतिक संसाधनों और दिव्यता से भरा था। चारों ओर झरने, वृक्ष और वन्यजीव उनकी साधना का हिस्सा थे। पांडवों का आगमन और स्वागत। जब पांडव ऋषि लोमस के पास पहुंचे, उन्होंने उन्हें आदर और विनम्रता से प्रणाम किया। ऋषि ने उनके कठिन समय और वीरता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे धर्मपरायण पांडवों, तुम्हारा वनवास केवल कठिनाई नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस, तपस्या और निष्ठा का मार्ग भी है। मैं तुम्हें वेदों, योग और दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दूंगा, जिससे तुम्हारा बल और ज्ञान बढ़ेगा। इस प्रकार पांडवों ने ऋषि लोमस के आश्रम में निवास करना स्वीकार किया। यहाँ उनका समय केवल विश्राम और भोजन में नहीं बीता, बल्कि उन्होंने ऋषि के मार्गदर्शन में दिव्य विद्या, युद्ध कला और आत्मज्ञान का अभ्यास किया। अर्जुन का प्रशिक्षण। अर्जुन पांडवों में सबसे महान धनुर्धर थे। उन्होंने लोमस ऋषि से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू किया। ऋषि ने उन्हें न केवल युद्ध कला सिखाई, बल्कि दिव्य अस्त्रों और उनकी शक्ति का प्रयोग भी सिखाया। ऋषि ने अर्जुन को समझाया कि अस्त्र केवल हथियार नहीं हैं, बल्कि उनका प्रयोग बुद्धि, विवेक और धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। अर्जुन ने ऋषि से पाशुपतास्त्र, गांडीव धनुष और इंद्रास्त्र के प्रयोग के नियम सीखे। ऋषि ने उन्हें यह भी समझाया कि महायुद्ध में विजय केवल शक्ति से नहीं, बल्कि रणनीति, धर्म और न्याय के प्रति निष्ठा से सुनिश्चित होती है। भीम और अन्य भाइयों का प्रशिक्षण। भीम अपनी अद्भुत शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने लोमस ऋषि से शारीरिक और मानसिक शक्ति का अभ्यास किया। ऋषि ने उन्हें पर्वतारोहण, भारी पत्थरों को उठाने और कठिन वनों में लंबी यात्रा करने के माध्यम से शक्ति का अभ्यास कराया। युधिष्ठिर ने ऋषि से धर्म और नीति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपने न्याय और निर्णय क्षमता को विकसित किया, ताकि भविष्य में राजकाज और युद्ध में धर्म का पालन सुनिश्चित कर सकें। नकुल और सहदेव ने युद्ध कला, घुड़सवारी और धनुर्विद्या का अभ्यास किया। लोमस ऋषि ने उन्हें स्वर्गीय अस्त्रों और युद्ध कला के रहस्य बताए। ऋषि लोमस के उपदेश। ऋषि लोमस ने पांडवों को अनेक उपदेश दिए, जिनमें प्रमुख थे धर्म और न्याय का पालन, प्रत्येक निर्णय और कदम में धर्म की सर्वोच्चता, सहनशीलता और धैर्य, कठिनाइयों और शत्रुओं के सामने में संयम,
शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग। किसी भी शक्ति या अस्त्र का प्रयोग केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए। भक्ति और आत्मज्ञान। युद्ध या जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता और धर्म की निष्ठा से मिलती है। ऋषि लोमस ने उन्हें यह भी बताया कि महायुद्ध में केवल हथियार और शक्ति ही नहीं बल्कि रणनीति, समझ और ईश्वर में विश्वास भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति और अभ्यास। ऋषि लोमस ने पांडवों को दिव्यास्त्रों के प्रयोग के नियम सिखाए। उन्होंने उन्हें बताया कि प्रत्येक अस्त्र का उद्देश्य और समय निर्धारित है। अर्जुन ने गांडीव, धनुष और पाशुपतास्त्र का अभ्यास किया। भीम ने अपनी भुजाओं और शक्ति के माध्यम से गदा और अन्य अस्त्रों का अभ्यास किया। नकुल सहदेव ने तलवार और धनुष का अभ्यास किया। युधिष्ठिर ने नीति और रणनीति का अभ्यास करते हुए युद्ध की योजना बनाना सीखा। अर्जुन और भीम के अभ्यास के दौरान ऋषि लोमस ने उन्हें प्रत्येक अस्त्र और शक्ति के विवेकपूर्ण प्रयोग का महत्व समझाया। उन्होंने ये भी सिखाया कि युद्ध केवल हिंसा नहीं बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना भी हो सकती है। वनवास के दौरान दिव्य घटनाएं। वनवास के दौरान पांडवों ने कई दिव्य घटनाओं और परीक्षाओं का सामना किया। कुछ घटनाएं उनके साहस, निष्ठा और भक्ति की परीक्षा थीं। एक बार उन्होंने एक विशाल नाग का सामना किया जो उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था। अर्जुन ने ऋषि के निर्देशानुसार अपने विवेक और शक्ति का प्रयोग करके नाग को परास्त किया। उन्होंने ऋषियों द्वारा दी गई दैवीय विधियों और मंत्रों का अभ्यास किया जिससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी। पांडवों ने वन में रहने वाले अन्य ऋषियों और दैवीय प्राणियों से भी संवाद किया जिससे उनका ज्ञान और समझ और गहरा हुआ। अर्जुन की दिव्यता और युद्ध कला का विकास। अर्जुन की तपस्या और अभ्यास का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने महायुद्ध के लिए अद्भुत कौशल और दिव्यता प्राप्त की। उन्होंने न केवल शक्तिशाली अस्त्रों का अभ्यास किया बल्कि उन्हें समझा और उनके उचित प्रयोग की कला भी सीखी। ऋषि लोमस ने अर्जुन को समझाया कि विजय केवल बल से नहीं बल्कि रणनीति, न्याय और ईश्वर में विश्वास से मिलती है। अर्जुन ने ये शिक्षा गहनता से ग्रहण की और अपने भीतर अद्भुत साहस और आत्मविश्वास का विकास किया। पांडवों का अंतर्दृष्टि और ज्ञान। वनवास के इस चरण में पांडवों ने केवल युद्ध कला और शक्ति ही नहीं बल्कि जीवन के उच्चतम मूल्य, न्याय, धर्म और भक्ति का भी ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि लोमस के उपदेशों ने उन्हें यह समझाया कि जीवन और युद्ध में सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता और धर्म की निष्ठा से मिलती है। पांडवों ने ऋषि के मार्गदर्शन में अपने भीतर की शक्तियों और दिव्यता को पहचाना। उन्होंने समझा कि महायुद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि धर्म, न्याय और भक्ति की परीक्षा भी है। अध्याय का निष्कर्ष। अध्याय 31 लोमस ऋषि और पांडवों की कथा। पांडवों के वनवास का महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अध्याय है। इस अध्याय में पांडवों ने दिव्यास्त्र और युद्ध कला का अभ्यास किया। अर्जुन और भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति और साहस विकसित किया। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने रणनीति, न्याय और नीति का अभ्यास किया। ऋषि लोमस ने पांडवों को धर्म, न्याय, भक्ति और जीवन के उच्चतम मूल्यों का ज्ञान दिया। पांडवों ने अपने भीतर अद्वितीय साहस, आत्मविश्वास और दिव्यता का विकास किया। अध्याय 32 अर्जुन की इंद्रलोक यात्रा। वनवास के दिनों में अर्जुन ने अपने भीतर शक्ति, साहस और तपस्या की गहरी छवि विकसित की थी। लोमस ऋषि के आश्रम में उन्हें दिव्यास्त्रों और युद्ध कला का अभ्यास प्राप्त हुआ। लेकिन अर्जुन का प्रयास केवल भौतिक और मानसिक क्षमता के विकास तक सीमित नहीं था। उनके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्यता की प्राप्ति की लालसा भी दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही थी। एक रात जब जंगल और पर्वत शांति में डूबे हुए थे, अर्जुन ने ध्यान की अवस्था में ईश्वर की उपासना शुरू की। उसकी आंखों के सामने सारा वन और नदियां जैसे थम गईं। उसी समय इंद्रदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनका रूप दिव्य और आलोकमान था। उनके हाथ में वज्र था और चारों ओर चमकती हुई आभा उनके दिव्यत्व का प्रतीक थी। इंद्रदेव ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या और साधना से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं तुम्हें इंद्रलोक बुलाता हूं, जहां तुम्हें अद्भुत शक्ति, दिव्यास्त्र और युद्ध कला का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा।
परंतु याद रखो, यह यात्रा केवल साहस और तपस्या के धैर्य के लिए है। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, देवाधिपति, मैं आपके मार्गदर्शन और दिव्यता की प्राप्ति हेतु तैयार हूं। मुझे आपके आदेश का पालन करते हुए इस यात्रा में मार्गदर्शन दें। इंद्रलोक की यात्रा। इंद्रदेव ने अपने वज्र का स्पर्श करते हुए अर्जुन को स्वर्ण दीपित विमान में बैठाया। जैसे ही विमान उड़ान में आया, अर्जुन ने देखा कि वन, पर्वत और नदियां जैसे छोटे-छोटे बिंदुओं में बदल गए। आकाश में सितारों की चमक और सूर्य की किरणों का मिलन एक अद्भुत दिव्यता उत्पन्न कर रहा था। इंद्रलोक की पहली झलक अर्जुन ने देखी। वहां का आकाश स्वर्ण और नीलमणि जैसा था। चारों ओर नक्षत्रों की आभा फैली हुई थी और स्वर्ग के वृक्ष सुनहरी शाखाओं से दमक रहे थे। वहां की नदियां अमृत और सरसों के रंग की थीं, जिनके जल में दिव्य प्राणी खेल रहे थे। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा की झलक थी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, यह संसार और मेरी साधना की प्राप्ति का परिणाम अद्भुत है। यहां केवल शक्ति नहीं, बल्कि दिव्यता और ज्ञान का महासागर है। देवताओं के साथ संवाद। इंद्रलोक में अर्जुन का स्वागत स्वर्गीय संगीत और दिव्य नृत्यों से किया गया। इंद्रदेव ने उन्हें दिव्यमाला भेंट की और कहा, अर्जुन, यहां तुम्हें केवल अस्त्र और शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और रणनीति की सर्वोच्च कला भी प्राप्त होगी। मैं तुम्हें इंद्रास्त्र, वज्र, शत्रुनीश्वर और अन्य दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा, परंतु इन्हें केवल धर्म और न्याय की रक्षा हेतु प्रयोग करना। अर्जुन ने प्रणाम करते हुए कहा, देवाधिपति, मैं आपके आदेश का पालन मेरी सर्वोच्च कर्तव्य है। मैं इन दिव्य शक्तियों का प्रयोग केवल न्याय और धर्म की स्थापना के लिए करूंगा। इंद्रदेव ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर अर्जुन। याद रखो, प्रत्येक दिव्यास्त्र के पीछे केवल शक्ति नहीं, बल्कि न्याय, विवेक और धर्म का सिद्धांत है। इनका प्रयोग यदि अंधाधुंध किया गया तो यह विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए तुम्हें यह ज्ञान आवश्यक है। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति और अभ्यास। इंद्रलोक में अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का अभ्यास आरंभ किया। इंद्रदेव ने उन्हें एक-एक अस्त्र का प्रयोग करना सिखाया। इंद्रास्त्र, आकाशीय वज्र जैसे तेजस्वी, अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र। वज्र, इंद्रदेव का मुख्य अस्त्र जो केवल देवताओं और उच्चतम साधकों के हाथ में प्रभावशाली होता है। शत्रुनीश्वर, यह अस्त्र केवल दुष्टों और अत्याचारियों का नाश करने के लिए। अग्नि, वायु और जल के दिव्यास्त्र, प्रत्येक तत्व के नियंत्रक, जिनका प्रयोग युद्ध में विशेष रणनीति हेतु किया जाता। अर्जुन ने इंद्रलोक में दिव्यास्त्रों के अभ्यास के समय प्रत्येक अस्त्र के निर्देश, नियम और विवेकपूर्ण प्रयोग को सीखा। ऋषियों की तरह इंद्रदेव ने उसे यह सिखाया कि प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग केवल आवश्यकता अनुसार और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। अर्जुन का मनोभाव और तपस्या। अर्जुन ने केवल शक्ति प्राप्त नहीं की, बल्कि उनके भीतर धैर्य, विवेक और आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हुआ। उन्होंने देखा कि दिव्य शक्ति यदि अहंकार या लालच के लिए प्रयोग की जाए तो वह विनाशकारी बन सकती है। अर्जुन ने स्वयं से कहा, हे अर्जुन, यह शक्ति केवल हथियार नहीं, यह तुम्हारे धर्म, न्याय और भक्ति की परीक्षा है। मुझे इसे केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। इंद्रलोक के अद्भुत दृश्य। इंद्रलोक में अर्जुन ने कई दिव्य स्थानों और दृश्यावलियों को देखा। स्वर्ण मीनारें और महलों, जिनमें दिव्य प्राणी रहकर स्वर्गीय संगीत करते। अमृत और दिव्य पुष्पों से भरे उद्यान, जहां हर दिशा से सुगंध और संगीत बह रहा था। नक्षत्रों की झीलें और चमकती नदियां, जिनका जल दिव्यता और शक्ति से परिपूर्ण था। अर्जुन का मन इन दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह समझ गया कि यह अनुभव केवल बाहरी सौंदर्य का नहीं, बल्कि आंतरिक दिव्यता और ज्ञान का स्रोत भी है। इंद्रदेव के साथ अंतिम संवाद। इंद्रदेव ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने मेरी परीक्षा और अभ्यास सफलतापूर्वक पूरी की। अब तुम्हारे पास दिव्यास्त्र और शक्ति है, पर याद रखो, विजय केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म की निष्ठा से मिलती है। अर्जुन ने प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, हे देवाधिपति, मैं आपके उपदेश को हमेशा याद रखूंगा। मेरी शक्ति केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होगी। इंद्रदेव ने हंसते हुए कहा,
सही उत्तर अर्जुन। अब तुम लौटो और अपनी क्षमताओं और दिव्यता का प्रयोग केवल न्याय और धर्म की स्थापना के लिए करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इंद्रलोक से लौटना। अर्जुन ने इंद्रलोक से वापसी की। जैसे ही वह धरती पर उतरा, उसने अनुभव किया कि अब उसके भीतर अद्वितीय शक्ति, साहस और दिव्यता का संचार हो गया है। उसने देखा कि वनवास में उसकी तपस्या और ऋषियों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के साथ इंद्रलोक की यात्रा ने उसे असली महायोद्धा बना दिया। अर्जुन ने अपने भाइयों को यह दिव्य अनुभव साझा किया। भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने अर्जुन के अनुभव को सुना और उनके साहस, निष्ठा और ज्ञान की गहराई को समझा। अब पांडवों का साहस और शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अध्याय का निष्कर्ष। अध्याय 32 अर्जुन की इंद्रलोक यात्रा में अर्जुन ने इंद्रदेव के मार्गदर्शन में दिव्यास्त्र और शक्ति प्राप्त की। उन्होंने इंद्रलोक के अद्भुत दृश्य और दिव्यता का अनुभव किया। अर्जुन ने अपने भीतर धर्म, न्याय, विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान का विकास किया। इंद्रलोक की यात्रा ने अर्जुन को महायुद्ध के लिए तैयार और दिव्य योद्धा बना दिया। यह अध्याय अर्जुन की वीरता, दिव्यता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। उसकी यात्रा ने स्पष्ट किया कि केवल शक्ति और अस्त्र ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और भक्ति ही सच्ची विजय का मार्ग हैं।